दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर कई बार कहते हैं कि अंग्रेजों की हमारी नीति रही कि फूट डालो और राज करो, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि अंग्रेजों से पहले मुगलों ने और मुसलमान आक्रांताओं ने भी देश पर यही किया। बाबर भी यहाँ पर कोई विशाल फौज लेकर के नहीं आया था, वो एक लुटेरा था, वो लूटने के लिए आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद में जब हमारे यहाँ के राजे महाराजाओं के आपसी फूट देखी तो उस फूट का फायदा उठाते हुए फिर उसने लड़ाई की और फिर कुछ लोगों को अपने पक्ष में किया और हमारे ही व्यक्तियों को भाई से लड़ाया। और यही नीति अंग्रेजों ने भी अपनाई थी। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि भाई की गर्दन पर तन गया भाई का दूध हारा, सब झगड़ों की मूल है अपने पुरखों का बंटवारा, पंच बना बैठा है घर में फूट डालने वाला, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला। और यही हाल मुगलों ने भी किया। और उसका एक शानदार जो उदाहरण हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। खैमोर, जो आज राजसमंद जिले में खैमोर के पास में हल्दी घाटी है, वहां पर हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। वो हल्दी घाटी में अकबर स्वयं नहीं आया, अकबर की तरफ से जयपुर के महाराजा मान सिंह आए थे और लोणकरण थे, और फिर हमारे ही सैनिक थे जिसमें अधिकतर राजपूत क्षत्रिय सेना थी, और महाराणा प्रताप स्वयं थे, उनके साथ में बहुत सारे राजपूत सरदार थे, उनके आदिवासी जो उनके साथ में थे, ये सब थे। तो वहां का एक शानदार ऐतिहासिक किस्सा है जिसको सुनने पर हमको ये ज्ञात होता है कि इन लोगों की कितनी चाल हुआ करती थी, कितनी फूट डालने की नीति हुआ करती थी, और हमारे प्रति इन मुगलों का क्या भाव था, जिसका एक शानदार उदाहरण आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, अकबर के दरबार में एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था जो लेखक भी था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में स्वयं भाग लिया था। उसका नाम था अब्द अल कादिर बदायूनी। उसका नाम था अब्द अल कादिर बदायूनी, उसका नाम था, जो स्वयं लिखता भी था, युद्ध में भाग लेता था। वह स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना की तरफ से लड़ने के लिए गया था। उसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखा, और वो लिखा जिसमें उस पुस्तक का नाम था मुंतखाब अल वारिक, जो अरबी भाषा में ये पुस्तक है। 18वीं सदी में एक अंग्रेज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फिर उसके बाद में उसका हिंदी में अनुवाद किया गया। दोस्तों, वो इस इतिहास में लिखता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अधिकतम जो सैनिक थे, भले वो अकबर की सेना की तरफ से थे अथवा महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से थे, दोनों ही तरफ से अधिकतम सैनिक थे। 90% सैनिक राजपूत थे। और आपको पता है इतिहास में, जब राजपूत युद्ध भूमि में जाते थे लड़ने के लिए तो सिर पर केसरिया साफा बांधते थे, अर्थात दोनों तरफ की सेना के राजपूत जो लड़ाई तो करने आए थे, कुछ थे वो अकबर की तरफ से लड़ने आए थे, कुछ महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध में आए थे, लेकिन सभी ने केसरिया साफा बांध रखा था। ऐसे में जो मुगलों की तरफ से मुगल जो सैनिक थे, मुसलमान सैनिक थे, उनको लड़ाई करते वक्त बड़ी दिक्कत हो रही थी कि क्या करें, कि कैसे पता लगाएं कि कौन तो हमारा शत्रु है, कौन हमारी तरफ से लड़ रहा है। तो मान सिंह अकबर की तरफ से सेनापति के रूप में लड़ रहे थे। इसी प्रकार से अबुल फजल इब्न मुबारक थे, वो भी सहायक सेनापति के रूप में अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। तो वो बड़े असमंजस में पड़ गए कि मैं किस प्रकार से पहचान करूं कि हमारा कौन सा सिपाही है और महाराणा प्रताप का सिपाही कौन सा है। तब अबुल फजल ने अब्द अल कादिर से जाकर के पूछा कि मैं अब कैसे लड़ाई लड़ूं, मैं कैसे पहचान करूं कि कौन तो हमारा मित्र है, कौन हमारी तरफ से लड़ रहा है और कौन शत्रु की तरफ से लड़ रहा है, क्योंकि सभी राजपूतों ने केसरिया साफा पहन रखा है। अब इसकी कैसे पहचान करूं। तो अब्द अल कादिर ने कहा कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है, तुम तो बस तलवार और भाले चलाते रहो। यदि हमारी तरफ से कोई मरता है तो भी काफी नहीं मरेगा, और यदि उधर की तरफ से कोई राजपूत मरता है तो भी काफी नहीं मरेगा। कोई भी मरे, जीत तो इस्लाम की ही होगी, क्योंकि अधिकतर हिंदू ही थे। केसरिया साफा पहने हुए सभी जो योद्धा थे वो राजपूत थे। तो उन्होंने कहा कि जीत हमारे इस्लाम की ही होगी। फिर वो आगे कहते हैं कि जीत गए तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी जीते तो अल्लाह को हम ये कहेंगे कि हमने अधिकतर काफिरों को मारा। इस प्रकार से दोस्तों इन मुगलों की नीति रही थी। और हमारे यहाँ के जितने राजे महाराजा थे, जिन्होंने लगभग सबने अधीनता स्वीकार कर ली थी महाराणा प्रताप को छोड़ करके, और ऐसी स्थिति में इन्हीं को राजे महाराजाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। और मैंने पहले ही बताया, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो राजपूत थे, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए आया था मान सिंह जयपुर के, जो स्वयं राजपूत थे। राव लूणकरण आए थे, वहां लड़ने के लिए आए थे। तो हमारे लोगों के विरुद्ध लड़ाया और यहाँ पर उसने शासन किया। काश दोस्तों हमारे अंदर इस एकता की भावना होती और सब मिलकर के एक होकर के लड़ते,
तो भारत में मुगल कभी टिक नहीं पाते, इससे पूर्व जो मुस्लिम आक्रांत आए वो भी नहीं टिक पाते। लेकिन हमारे यहाँ के राजे महाराजाओं ने एक दूसरे का साथ नहीं देकर के शत्रुओं का साथ दिया और इसका फायदा उठा करके भारत पर इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। और ये जो फूट डालो राज करो की नीति थी वो अंग्रेजों से पहले इन मुगलों ने आरंभ की थी और इसी के आधार पर यहां पर देश पर शासन किया। तो दोस्तों, ये आपको ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।